सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने कक्षा 7वीं की कविता, पहली कविता हम पंछी उन्मुख गगन के, उसकी बीच की 2 पंक्तियों की व्याख्या हमने की थी। आपके साथ हमने आलोचना की थी। आज उस कविता की जो अंतिम 2 पंक्ति है, उन अंतिम 2 पंक्तियों के बारे में आज हम आलोचना करेंगे। पिछले दोनों कक्षाओं में मैंने कहा था, कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी इस कविता को लिखने के पीछे उनका बस एक ही उद्देश्य था कि आज़ादी यानी स्वतंत्रता इंसानों के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण किसी पिंजरे में बंद पक्षियों के लिए भी होता है। तो पक्षियों के जीवन में आज़ादी का क्या महत्व है, उसे लेकर कविता लिखी गई थी। कविता की अंतिम पंक्ति, अंतिम 2 पंक्ति कुछ इस प्रकार हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। निर्णय दो चाहे टहनी का, पूरा गुस्से में पक्षी बोल रहा है, गुस्से में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है। निर्णय दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, निर्णय दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। चेतावनी दे रहा है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। एक ही पंक्ति। पक्षी की इच्छाएं जब मर जाती हैं, उसके अरमानों को जब इंसान मार देता है, तब पिंजरे में निराश बैठकर पक्षी बीते हुए दिनों को याद करते हुए उन बीते हुए दिनों को सपनों के रूप में देख रहा है। और वह अपनी अपबीती यानी बीते हुए दिनों में जो कारनामे किए थे, बहुत बड़े बड़े महान काम किया था पक्षी ने, तो उन महान कामों को बीते हुए दिनों में उसने जो महान काम किया था, उसी महान काम को याद करते हुए पक्षी कहता है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा हो। सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत। क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज मतलब ना धरती ना आसमान, वह बिंदु जहां धरती और आसमान एक साथ मिले हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कभी किसी खुले मैदान में खड़े हो जाइए, खुले मैदान में, ऐसा मैदान कि आपकी नज़र जहां तक जा सकती है, वहाँ सिर्फ मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा हो। एकदम पूरा विस्तीर्ण मैदान है, आप मैदान में खड़े हैं, आपकी नज़रें जहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक आप देख पाते हैं, देखने की कोशिश कीजिएगा। आप देखते रहिए, अंत में ऐसा लगेगा जैसे धरती और आसमान दोनों मिले हुए हैं,
आपस में लटक गए, ऐसा लगेगा आपको। धरती और आसमान दोनों को मिले हुए नजर आएंगे। जिस बिंदु पर धरती और आसमान दोनों एक दूसरे से मिले हुए नजर आते हैं, उसी बिंदु को कहते हैं क्षितिज। वही होता है क्षितिज। पक्षी कहता है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी में एक चीज जरूर याद रखना, जीवन का मतलब ही संघर्ष है, जहां हर पल हर घड़ी प्रतिद्वंदिता होती रहती है। जीवन का मतलब संघर्ष, और उसी संघर्ष को जीतने के लिए हमें प्रतिद्वंदिता करनी होगी। इंसान की तरह पक्षियों का जीवन भी संघर्षमय जीवन रहा है। पक्षी क्या करता है, उनका एक लक्ष्य होता है कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि ये जो क्षितिज है, जहां धरती और आसमान एक दूसरे से मिले हुए हैं, आसमान में उड़ते हुए उस क्षितिज तक पहुंचना, आसमान में उड़ते हुए उस क्षितिज तक पहुंचना उनके जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य होता है। और वे डू और डाई, करो या मरो की नीति अपनाकर वे उस क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। या तो क्षितिज तक पहुंचना है या फिर अपनी जान दे देनी है। वे मर जाएंगे, भले ही वे मर जाएंगे, लेकिन हर हालत में वे क्षितिज तक पहुंचकर ही रहेंगे। अगर क्षितिज तक पहुंच नहीं पाए और पहुंचने से पहले ही उनका प्राणांत हो गया, तो भी उन्हें कोई दुख नहीं होता। ऐसी प्रतिद्वंदिता उन पक्षियों में होती रहती थी। हमारे समाज में जब लोग तरक्की करते हैं, लोगों का प्रमोशन होता है, लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं, देखना जो व्यक्ति जितना तरक्की करता है उसके सामने उतनी ही ज़्यादा समस्याएं आती हैं, ज़्यादा उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसके बहुत सारे प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। उन समस्याओं का सामना करते हुए, संघर्ष के साथ जूझते हुए, अपने प्रतिद्वंदियों को हराते हुए वह आगे निकलने की कोशिश करता है और अंत में वो विजयी कहलाता है। यही बात हमारे इंसानों के लिए जितनी लागू होती है उतनी पक्षियों के लिए भी लागू होती है। अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगर एक पक्षी को किसी दूसरे पक्षी को अगर हराना पड़े तो भी वह जी जान लगाकर उसे हराने की कोशिश करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है। और अगर उसी प्रतिद्वंदिता में, वो प्रतिद्वंदिता भी बहुत भयंकर होती है, पक्षियों के बीच आसमान में तीव्र गति में उड़ने की प्रतिद्वंदिता और उड़कर क्षितिज तक पहुंचने की प्रतिद्वंदिता, बहुत भयंकर प्रतिद्वंदिता होती है।
और उसी प्रतिद्वंदिता में जीत हासिल करने के लिए वे अपने प्राण को भी न्योछावर कर देते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, पक्षी कह रहा है, जिस क्षितिज का कोई सीमा नहीं होता, जो क्षितिज दूर दूर तक फैला हुआ है, हम उसी क्षितिज तक पहुंचने के लिए आपस में प्रतिद्वंदिता लगाते हैं और उसी प्रतिद्वंदिता में हम जीत हासिल करने का प्रयास करते हैं और जी जान लगाकर आसमान में उड़ते हुए उसी क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और वह प्रतियोगिता हमारे बीच बहुत भयंकर होती है। पक्षी और फिर क्या कहता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोर। पक्षी कह रहा है, उड़ते उड़ते हमारा मनोबल इतना दृढ़ हो जाता है कि हम उड़ते उड़ते कभी कभी क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, जबकि वे पहुंचते नहीं हैं। कोई इंसान कभी भी क्षितिज तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आप जितने आगे आगे जाओगे क्षितिज और भी आपसे भी और आगे आगे जाएगा। क्षितिज का अंत नहीं है, आप जितना आगे जाओगे वह भी उतना ही पीछे पीछे चलता रहेगा। क्षितिज का अंत नहीं है। तो पक्षी जिसे क्षितिज समझकर उस तक पहुंचने का प्रयास करता है, वास्तव में वो क्षितिज नहीं है। पक्षी जितना आगे आगे उड़ते हुए जाता है, वो क्षितिज उतना पीछे पीछे चला जाता है और उस क्षितिज को पाने के चक्कर में, उस क्षितिज तक पहुंचने के चक्कर में पक्षी अपनी जान भी दे देता है। उड़ते उड़ते पक्षी मर भी जाता है। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ता है, उसका प्राणांत हो जाता है। जो भी थोड़े बहुत प्राण उसके शरीर में होते हैं, वो प्राण भी चला जाता है। उसकी सांसें टूट जाती है, आखिरी सांस उसकी टूटती है, वह दम तोड़ देती है। फिर भी क्षितिज तक पहुंचने की आशा को नहीं छोड़ती, क्योंकि उस क्षितिज तक पहुंचने उसका परम लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह अपनी जान भी दे सकता है। तनती सांसों की डोरी। तनती सांसें मतलब प्राणांत के समय जो सांस टूटती है। मान लीजिए कोई इंसान मरने वाला है, मरने से पहले वो हाँफने लगता है, हाँफने लगता है, हाँ कि नहीं? जान दम तोड़ने से पहले वो हाँफने लगता है, वही उसकी आखिरी सांस होती है। और ये आखिरी सांस जब टूट जाती है, इंसान मर जाता है। तो पक्षी भी क्षितिज तक पहुंचने के चक्कर में लड़खड़ाकर, असहाय होकर, दयनीय स्थिति में नीचे गिर जाती है। उसका शरीर निस्तेज हो जाता है। वह छटपटाता हुआ, तड़पता हुआ अपनी जान गंवा देता है। वह मर जाता है, लेकिन उसके मन में मरने का कोई गम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता।
क्योंकि मरने से पहले उसने एक बार ऊंचे आसमान की ऊंचाई में उड़ान भरकर क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास किया। क्षितिज तक पहुंचा नहीं पहुंचा वो अलग बात है, लेकिन उसने प्रयास किया और प्रयास करते करते अपनी दम तोड़ दी। इसी में उसी का जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। सिर्फ लक्ष्य हासिल करना महत्वपूर्ण नहीं होता, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम किस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, उस लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए हमारी रणनीति क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, हमारे अंदर कितना आत्मविश्वास है, हम कितने दृढ़ हैं, हमारा संकल्प कितना मजबूत है, ये सब भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भले ही वो क्षितिज तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास वह जरूर करता है और उसी में ही उसका जीवन सफल हो गया, भले ही वह मर क्यों ना जाए, उसके जीवन में कोई गम नहीं। अंतिम पंक्ति में पक्षी कहता है, नीड़ न दो चाहे टहनी का। यहाँ बहुत गुस्से में कहता है वो, क्योंकि इंसान उसे कहीं का नहीं छोड़ा, इस धरती पर उसका जीना हराम करके रखा है। तो वो इंसान को चेतावनी देते हुए, फटकारते हुए, क्रोध भरे कंठ से कह रहा है, गुस्से में कह रहा है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हे मनुष्य, रे इंसान, अगर तू हमें इस धरती में टिकने नहीं देना चाहता, तो नहीं चाहता कि इस धरती में हम स्वतंत्र रूप से जिएं, तो तू हमें नीड़ न दे। नीड़ मतलब घोंसला, बसेरा। हम जहाँ कहीं भी हमने हमारा घोंसला बनाया है, बसेरा बनाया है, तू उसे नष्ट भ्रष्ट कर दे। हमें बसेरा नहीं चाहिए, घोंसले की हमें आवश्यक ही नहीं है, जरूरत नहीं है घोंसला, चाहे टहनी का। हमें नीड़ नहीं चाहिए, घोंसला नहीं चाहिए। टहनी पेड़ की ऊंची डाली, जहाँ अक्सर पक्षी अपना घोंसला बनाता है, उस ऊंची टहनी को वे सुरक्षित मानते हैं अपने लिए। हमें वो टहनी भी नहीं चाहिए, किसी भी पेड़ का वह ऊंची डाल हमें नहीं चाहिए, हमें घोंसला नहीं चाहिए, बसेरा नहीं चाहिए। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जिस जगह को हमने हमारे आश्रय के रूप में चुना, उसी आश्रय को तू नष्ट भ्रष्ट कर दे। हम प्रतिवाद नहीं करेंगे, पक्षी कहता है। हमारे घसड़ों को तू बर्बाद कर दे। जिस टहनी में हमने अपना बसेरा बनाया, उसी टहनी को तू काट दे। अपनी सुरक्षा के लिए जिस जगह को हमने अपना आश्रय स्थल बनाया, उसी आश्रय को तू नष्ट भ्रष्ट कर दे। हम बिल्कुल प्रतिवाद नहीं करेंगे। लेकिन वो चेतावनी दे रहा है, लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन जिस ऊपर वाले ने तुझे बनाया है, वही ऊपर वाले ने हमें भी बनाया है। प्रकृति का तू भी एक अंश है और प्रकृति का हम भी एक अंश है। इस धरती में जितना जीने का अधिकार तुझे है, इस धरती में उतना ही जीने का अधिकार हमें है। अगर तू स्वतंत्र रूप से चल सकता है, दौड़ सकता है, इधर उधर घूम सकता है, तो हम भी स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में उड़ सकते हैं
और खुले आसमान में उड़ने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, और खुले आसमान में उड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऊपर वाले ने हमें वह अधिकार दिया, और उस अधिकार को छीनने वाला तू कौन होता है? फटकारता हुआ इंसान से कह रहा है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भगवान ने हमें उड़ने के लिए खुले आसमान में पंख फैलाकर स्वच्छंद होकर उड़ने के लिए हमें पंख दिए हैं, और उसी पंखों के सहारे हम आसमान की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, आसमान के हृदय को हम छूना चाहते हैं। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान मतलब आसमान की ऊंचाई में उड़ने की जो अधीरता, बेचैनी, पक्षी बेचैन हो रहा है, किस लिए? अपने एक सी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और वो लक्ष्य है आसमान की ऊंचाई में उड़ना, आसमान के हृदय को स्पर्श करना। और उसकी जो बेचैनी है, जो अधीरता है, उड़ने की जो अधीरता, वह कह रहा है आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम बेचैन होकर उड़ने के लिए, हम आसमान में उड़ने के लिए बेचैन हैं। इस बेचैनी को तू हमसे छीन ना ले। ऊपर वाले ने अगर हमें पंख दिया है तो हम निश्चित रूप से उड़ेंगे, हमें रोकने वाला तो कोई नहीं है। आश्रय नष्ट कर दे। जिस टहनी पर हमने अपना घोंसला बनाया, उसी टहनी को काट डाल। जिस जगह को हमने अपने लिए सुरक्षित समझा, उसी जगह को तू नष्ट कर दे। हम प्रतिवाद नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के दिए हुए पंख के सहारे अगर हम आसमान की ऊंचाई को नापना चाहते हैं, तो हमारी उस आकुल उड़ान में, आसमान में जो उड़ान भरना हम चाहते हैं, उसी में बाधा डालने का प्रयत्न मत कर। इंसान को वह फटकारता हुआ चेतावनी दे रहा है। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। सब कुछ करो, लेकिन अगर हम उड़ना चाहते हैं तो उसी में, उड़ने में हमें बाधा मत दो। ठीक है, यह है एक पिंजरे में कैद पक्षी की मनोदशा। जितना आज़ादी, जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है, उससे कई गुना ज़्यादा पशु पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अतः इंसान होने के नाते हम आज़ादी को महत्व दें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि प्राणी मात्र के लिए आज़ादी महत्वपूर्ण होता है। हर प्राणी को हमें आज़ाद करना चाहिए। इस धरती पर हर प्राणी का जीने का अधिकार है। हमें इंसान होने के नाते उन प्राणियों को अपने अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। दिस इज द थीम ऑफ दिस पॉइंट। इस कविता का मुख्य उद्देश्य, इस कविता का मुख्य ध्येय यही है। यहाँ कविता समाप्त होती है। आप लोगों से मैं दोबारा अनुरोध करता हूँ, आप लोग YouTube में कविता को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में ना आए तो मुझे WhatsApp में, हमारा जो झरवाली हिंदी परिवार है, उसी में आप मुझे अपना डाउट पूछिए। मैं वहाँ आप लोगों की शंकाओं को दूर करूँगा। लेकिन कविता को बार बार पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए। इतना ही मैं आप लोगों से अनुरोध कर सकता हूँ। कल मैं इस कविता का जो प्रश्नाभ्यास है, जो भी प्रश्नाभ्यास है, इन प्रश्नाभ्यासों का आलोचना करके भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसी वीडियो को भी मैं ग्रुप में साझा करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।